हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा कि जब से मैंने रेल ज़िला जमालपुर में योगदान दिया है, उसके बाद से रेल ज़िला जमालपुर में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है और इसमें हमारे जितने भी कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका सहयोग लगातार मिल रहा है और ज़्यादा समीक्षा करके वांछित अभियुक्तों की सूची बनाकर मैंने एडीजी रेल साहब को भी भेजा है और डीजीपी सर को भी भेजा है और इसमें एसटीएफ का सहयोग मिला है, जिससे कि 15,000 का इनामी मोहम्मद अशरफ, जिसकी गिरफ्तारी आज हुई है। जीआरपी, रेल पुलिस, एसटीएफ और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 56/26 कांड संख्या में पिछले दिनों 1 करोड़ रुपए के करीब के आसपास की सोना चांदी आभूषण की गहनों की बरामदगी हुई थी। उसी मामले में दो आरोपी मोहम्मद अशरफ और लाल बाबू की गिरफ्तारी रेल पुलिस जीआरपी ने की है। हमारे साथ रेल एसपी विद्यासागर जी मौजूद हैं। इस पूरे मामले की जानकारी हम इनसे लेते हैं। सर, क्या मामला था आज? हाँ, ये मामला आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। 56-26 में ये दोनों ही प्राथमिकी अभियुक्त थे और जिनका बहुत दिनों से हम लोग कि इनके गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे और अभी जो श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगातार हम लोग चेकिंग अभियान चला रहे थे और उसी के दौरान इनकी गिरफ्तारी एलसी गेट से और एलसी गेट के सटे मस्जिद के पीछे से गिरफ्तारी हुई है दोनों की। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है सर, इसमें क्या कुछ बरामदगी भी हुई है? नहीं, केवल निजी मोबाइल मिला है इनका, जिसका कि हम लोग इनका इतिहास खंगाल रहे हैं। और ऐसे ये आपको बताता चलूं कि मोहम्मद अशरफ, जो कि मोहम्मद अशरफ, पेशर मोहम्मद मंसूर, ये कसाव टोला के, मुलनाचक कसाव टोला के रहने वाले हैं, थाना मुजाहिदपुर, जिला भागलपुर। इन पर 15,000 रुपये का इनाम भी था और एसटीएफ जीआरपी के सहयोग से इनकी गिरफ्तारी हुई है एलसी गेट्स के पास से। और ये काफ़ी शातिर अपराधी, इनके अपराध बता रहा हूँ कि 273/18 कांड संख्या दर्ज है भागलपुर रेल थाना का, जिसमें इन्होंने बम विस्फोट करके और ट्रेन में डकैती की थी। और तभी से हम लोग काफ़ी पूरी तरह से लगे हुए थे कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो कि कल गिरफ्तारी हुई है। और एक उनके फुफेरे भाई मोहम्मद लाल बाबू, जो इस गैंग के वो भी एक सदस्य हैं, उनकी भी गिरफ्तारी आज हुई है। इन पर भी आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा है। मोहम्मद अशरफ का आपराधिक इतिहास है, ये हमारे यहाँ 56-26 में वांछित थे, जिस पर इनाम भी रखा गया था। इसके अलावा इन पर एक और 273/18 केस था, जिसमें ट्रेन डकैती वाला केस। इसके अलावा मुजाहिदपुर में काफ़ी 434-23, 129-24 और इसके अलावा 14-26 और 53-26, ये सब मुजाहिदपुर थाने का केस है। और ये 53-26 जो कि अप्रैल 26 में हुआ था। और कहने का तात्पर्य कि ये लोग लोकल थाना क्षेत्रांतर्गत और रेल थाना अंतर्गत ये लोग काफ़ी सक्रिय थे और पुलिस को अपराध करके नाकोदम किए हुए थे। इसलिए हम लोगों ने विशेष रणनीति बनाकर इन दोनों की गिरफ्तारी की है। श्रावणी मेला में देखा जा रहा है सर, काफ़ी भीड़ आ रही है और रेल पुलिस पूरी सजगता से भीड़ को मैनेज कर रहा है, हर जगह प्रॉपर गश्ती हो रही है, रेल पुलिस हर मोर्चे पर तैनात है सर। क्या? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ सुल्तानगंज थाना हो या भागलपुर थाना हो या कहलगांव हो, हर जगह हम लोग आपस में मेल जोल बढ़ा करके, लोकल थाने से भी हम लोग संपर्क सूत्र बैठा करके और कार्य कर रहे हैं। जितना भी प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म, चाहे भागलपुर का हो, सुल्तानगंज का हो, कहलगांव का हो, इवन कि किउल का, झाझा का, हर जगह से हम लोग लोकल थाने से संपर्क स्थापित करके और हम लोग कांवरियों के, श्रद्धालुओं के सेवा के लिए कृत संकल्पित हैं। देखा गया है कि सर हाल के दिनों में रेल से उतरते और चढ़ते वक्त यात्री घटना का शिकार होते हैं, उसे रोकने के लिए कई रेल पुलिसकर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उनकी जान बचाई है सर, उसको। हाँ, बिल्कुल। भागलपुर में पिछले दिनों 2 ऐसी घटना हुई थी, जिसमें कि 2 लोगों की जान, हमारे जो जीआरपी के कांस्टेबल हैं और उनको हमारे द्वारा पुरस्कार भी दिया गया। तो ये लोग काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं और यात्रियों के सुरक्षा के निमित्त ही जीआरपी बना हुआ है, अपना कार्य सही ढंग से संपादित कर रहा है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं सर, क्या रेल पुलिस की तरफ से क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं सारे श्रद्धालुओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि रेल जमालपुर पूरी तरह से, इसके सारे सदस्य, सारे कर्मी, सारे पदाधिकारी कृत संकल्पित हैं। आपको अच्छे ढंग से सुल्तानगंज में जल उठाने से लेकर देवघर में जलार्पित करने तक की यात्रा में हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग आपकी सुरक्षा में
सदैव कृत संकल्पित है। हमला हो चाहे अपराधियों की गिरफ्तारी हो, लगातार देखी जा रही है कि रेल पुलिस हर मोर्चे पर तैनात है और रेल एसपी विद्यासागर जी के नेतृत्व में रेल पुलिस का कार्य बेहतर रहा है। चाहे श्रद्धालुओं से मैंने बातचीत की है तो उनका भी जो फीडबैक आया है कि रेल पुलिस हर मोर्चे पर मुस्तैद है। देखा गया है कि रेल यात्री जब ट्रेन से उतरते हैं तो अगर उतरने के क्रम में कुछ चूक होती है तो वहाँ भी रेल पुलिस कर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना उस रेल जो यात्री उतर रहे हैं उनकी रक्षा करते हैं और आपराधिक जो गिरफ्तारी है उसके भी आंकड़ों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। देखा गया है कि सर के नेतृत्व में लगातार छापेमारी की जा रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है। सर क्या इसके? हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा कि जब से मैंने रेल ज़िला जमालपुर में योगदान दिया है उसके बाद से रेल ज़िला जमालपुर में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है और इसमें हमारे जितने भी कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका सहयोग लगातार मिल रहा है। मेरे आदेश पर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जहाँ तक श्रद्धालुओं की बात है, श्रद्धालुओं के लिए हम लोग जीआरपी के जितने भी कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं। उनके जल उठाने से लेकर जल अर्पित करने तक की यात्रा और उसके पहले उनके जब तक हम श्रद्धालुओं को घर तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम उनके सेवा के लिए, उनके हर उनकी संरक्षण के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी हो, कांडों का निष्पादन हो, लगातार देखा जा रहा है कि आंकड़ों में काफ़ी सुधार हुआ है। इसको लेकर हाँ नहीं, ये तो है लगातार, और ख़ासकर रेल थाना भागलपुर जिसको कि मैंने गोद लिया है, इसलिए मैं रेल थाना भागलपुर पर ज़्यादा समय देता हूँ और ज़्यादा समीक्षा करके वांछित अभियुक्तों की सूची बनाकर मैंने एडीजी रेल साहब को भी भेजा है और डीजीपी सर को भी भेजा है और इसमें एसटीएफ का सहयोग मिला है जिससे कि 15,000 का इनामी मोहम्मद अशरफ जिसकी गिरफ्तारी आज हुई है और उसके फुफेरे भाई मोहम्मद लाल बाबू की भी गिरफ्तारी हुई है। तो ये पूरी तरह से हमारे वरीय अधिकारियों के आदेशानुसार और हमारे जो नीचे वाले जो कर्मी हैं और पदाधिकारी हैं उनकी पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पण से ही ऐसा हो पाया है और ये आगामी दिनों में भी होता रहेगा। जो जवान अपने जान जोखिम में डालकर लोगों की, यात्रियों की जान बचा रहे हैं, क्या उनको रेल पुलिस को सम्मानित भी करेगी? सर नहीं, बिल्कुल, मैंने सम्मानित कर भी दिया है, उनको पुरस्कार मैंने दिया है। जो हमारे कांस्टेबल थे जीआरपी के, उन्होंने चलती ट्रेन से जो व्यक्ति अब गिरते हुए, हो सकता था कि कुछ भी हो सकता था उसके साथ, लेकिन उसको समय रहते इन्होंने खींच करके बचाया है, तो मैंने उसे पुरस्कार दिया है। और हमारे जीआरपी के प्रत्येक जवान कृत संकल्पित हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे के प्रति विश्वास भी है। साथ रेल एसपी विद्यासागर जी थे। कार्यभार संभालने के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है और रेल पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, चाहे वो यात्रियों की सुरक्षा हो, चाहे वो अपराधियों की गिरफ्तारी हो। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ रॉक के साथ। मैं शुभम झा, धन्यवाद।